Okay, hey everyone, my name is Adi and you are watching Adi and Java. We are going to see Angular 18 series. हम देख रहे हैं and आगे देख भी लेंगे. Angular 18 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर करने वाले हैं. उसमें आज देखने वाले हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन Angular 18 में होता क्या है और एंगुलर में क्या होता है. एंगुलर 18 इज़ वॉट लेटेस्ट वर्जन. तो इसमें कुछ चेंजेस हुए क्या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में? तो नहीं है. कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आए हैं क्या? यस, वो हम देखने वाले हैं क्या? देखने वाले, ठीक है. बट स्ट्रिंग इंटरपोलेशन एंगुलर में होता क्या है उसकी यहाँ पे मैं प्रॉपर डेफिनेशन आपके लिए लाया हूँ और इसको हम समझेंगे प्रैक्टिकली भी. ठीक है, क्या होता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन? स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ वन वे डेटा बाइंडिंग. वन वे डेटा बाइंडिंग, डेटा बाइंड करना है हमें. क्यों बाइंड करना है सर? डेटा बाइंड क्यों करना है? बिकॉज हमें डेटा यूआई पे दिखाना है ना. तो इससे पहले क्या करते थे हम HTML में सिंपल डेटा लिखते थे H1 में, वो डेटा हमें दिखता था. बट अब हम क्या करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट में डेटा लिखेंगे और वो डेटा हमें शो करना है HTML में. वेरी सिंपल. टाइपस्क्रिप्ट का डेटा वी वांट टू ट्रांसफर टू द HTML and that is technique is called string interpolation. It is a technique of one-way data binding where data transfer from TS file to HTML file. What is meant by TS file? TS is the TypeScript file. TypeScript file. Okay, जैसी जावास्क्रिप्ट होती है वैसी ही टाइपस्क्रिप्ट होती है. वेरी सिमिलर. 90% जावास्क्रिप्ट सिमिलर है टाइपस्क्रिप्ट जैसी. ओके, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो टाइपस्क्रिप्ट भी आ जाएगी, डोंट वरी. ओके, इसमें हम टाइपस्क्रिप्ट भी देखने वाले कि कैसे होता है वेरिएबल, क्या होता है ऑब्जेक्ट, सब कुछ देखेंगे. तो टाइपस्क्रिप्ट से डेटा HTML को भेजना, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वन वे डेटा बाइंडिंग. एंगुलर में हमें टू वे डेटा बाइंडिंग भी मिलती है, वो आगे देखेंगे हम. तो उससे पहले वन वे डेटा बाइंडिंग मतलब एक जगह से डेटा दूसरी जगह भेजना और दूसरी जगह से डेटा उस जगह फिर से भेजना, उसे टू वे डेटा बाइंडिंग बोला जाता है. बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, TS से HTML को भेज रहे हैं. उसके बाद हम आगे जाके HTML से TS को भी भेज सकते हैं, उसको टू वे डेटा बाइंडिंग बोला जाता है. बट नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ वन वे डेटा बाइंडिंग. टाइपस्क्रिप्ट फाइल से डेटा HTML को जाना चाहिए. वेरी सिंपल. कैसे करेंगे? चलो, ये हमारा प्रोजेक्ट हमने बनाया था, ये ऑलरेडी रनिंग है. यहाँ पे अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊँ, दिस इज़ आवर आउटपुट. ओके, ये आ रहा है ऐप कंपोनेंट से, ये आ रहा है राम कंपोनेंट से, ये आ रहा है आदि कंपोनेंट से. राइट, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था. देखो, आदि कंपोनेंट से आदि कंपोनेंट, राम कंपोनेंट में हमने सीधा यहाँ पे ही लिखा था. राइट, यानी ऐप कंपोनेंट में ये वाला डेटा, और यहाँ पे हम हमारा आदि कंपोनेंट लोड कर रहे हैं, राम कंपोनेंट लोड कर रहे हैं. राइट, यहाँ पे इंपोर्ट करके यू कैन सी, ये तरीका होता है कंपोनेंट को लोड करने का. आपने देखा होगा वीडियो. तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक नया कंपोनेंट बनाने वाले हैं. लेट्स ओपन दी टर्मिनल इन कंपोनेंट्स पाथ. कंपोनेंट्स के पाथ में ओपन करेंगे, यहाँ पे देंगे कमांड ngGC एंड इसको नाम देंगे हम, दैट इज़ इंटरपोलेशन. ओके, इंटरपोलेशन नाम से एक हम कंपोनेंट बनाएंगे. कुछ तो गड़बड़ हो गई. GC स्पेस देना है. ओके, ngGC इंटरपोलेशन एक साथ लिख दिया ना, तो GC वो गार्बेज कलेक्शन हो गया जावा का. ओके, चलो, तो बन गया यहाँ पे इंटरपोलेशन ये वाला. राइट, अब क्या करेंगे हम, इसका ये सिलेक्टर कॉपी करेंगे. सबसे पहली चीज़ ऐप में हमें दिखाना है, इसमें आ जाएंगे. अब ये ऊपर का तीनों हम कमेंट करेंगे या निकाल देंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. और यहाँ पे इसको एज अ टैग यूज़ करेंगे, इंटरपोलेशन. ओके, एज अ टैग यूज़ करना है. इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना है, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है इंटरपोलेशन कंपोनेंट. ओके, यस, नाउ योर एरर आल्सो विल बी रिमूव. ओके, अब देखते हैं हम ये ऐप इंटरपोलेशन कहाँ पे गया, इसका ये आउटपुट दिख रहा है कि नहीं. इंटरपोलेशन वर्क्स, यस दिख रहा है. अब इसमें करेंगे हम इंटरपोलेशन का कोड. कैसे?
सबसे पहले TS फाइल में आते हैं। दिस इज़ योर टाइप स्क्रिप्ट फाइल सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट। एक चीज़ उसमें इसमें हुई, आपको ये क्लास मिलता है, कंस्ट्रक्टर मिलता है, उसके कॉन्सेप्ट मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, हम देखेंगे आगे। इसमें सर वेरिएबल कैसे बनाया जाता है? वेरी सिंपल। देखो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं थी। जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, बट टाइप स्क्रिप्ट इज़ स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। आपको डेटा टाइप यहाँ पे देना जरूरी है, बट देर इज़ ऑल्सो ऑप्शनल। ऐसा नहीं कि मतलब देना ही पड़ता है, बट उन्होंने प्रोवाइड किया है, आप दे सकते हो। लेट्स से मुझे एक वेरिएबल बनाना है, नेम नाम का वेरिएबल, इसका टाइप देना है मुझे स्ट्रिंग, तो कोलन दे दो, सिंपल स्ट्रिंग, एंड इक्वल टू देखिए इसको वैल्यू दे दो, लेट्स से आदि। वेरी सिंपल। नेम इज़ अ वेरिएबल, टाइप इज़ अ स्ट्रिंग, एंड वैल्यू इज़ आदि। लेट्स से आपको देना है यहाँ पे, लेट्स से कोर्स नेम वेरिएबल बनाया एंड डायरेक्ट वैल्यू दिया मैंने, लेट्स से एंगुलर 18। ऐसे भी चलता है क्या? चलता है। यहाँ पे डेटा टाइप है क्या? नहीं। इसका जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप इस कोर्स नेम को मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब डेटा टाइप दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट दिख रही है, यहाँ पे हमें प्रॉपर टाइप स्क्रिप्ट दिख रही है, राइट? दिस इज ऑल टाइप स्क्रिप्ट एंड दिस इज वॉट जावास्क्रिप्ट। आई थिंक आपको पता है जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे भी नहीं होती, बट दिया है हमें तो वी कैन यूज। ओके, लेट्स से अब देखो मुझे क्या करना है, ये जो नेम है ना, ये नेम मुझे शो करना है इस टेबल में। क्या बोला मैंने? इस नेम वेरिएबल का जो भी वैल्यू है मुझे शो करना है इस टेबल में, राइट? इसको हटाते हैं हम। सिंपल यहाँ पे मैंने H1 किया, और यहाँ पे हम कैसे शो करेंगे सर? लेट्स से हमने यहाँ पे कुछ मतलब कुछ भी लिख दिया, हेलो, एज इट इज़ हमें दिखता ही है, राइट? देखो एज इट इज़ दिखता है, बट वी डोंट वांट एज इट इज़, हमें एज इट इज़ नहीं चाहिए। हमें इस TS फाइल में जो भी डेटा है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो कुछ भी मत करो, सिंपल हमें यूज़ करना पड़ता है, दैट इज ये वाला टेक्निक, दैट इज डबल कर्ली ब्रेस। डबल कर्ली ब्रेस यूज़ करो और उसके अंदर आपका डेटा पुट करो। लेट्स से मुझे नेम यहाँ पे शो करना है, तो नेम को यहाँ पे पुट करो। वेरी सिंपल, दैट्स इट, आपका नेम शो हो जाएगा। इस नेम को शो करना है ना आपको, नेम वेरिएबल कॉपी करो, गो हियर, एंड इसके अंदर क्या करो, कर्ली ब्रेस, डबल कर्ली ब्रेस, इसके अंदर पुट करो। सिंपल, दैट्स इट, नेम को पुट कर दिया, एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपको आपका नेम मिलेगा, दैट इज आदि। इट्स वेरी सिंपल टेक्निक, राइट? यहाँ पे मैंने दे दिया माई नेम इज़, एंड यू कैन सी यू विल गेट योर नेम आदि, राइट? यहाँ पे हमने क्या दिया है, नेम, जो कि ये वेरिएबल है उसका वैल्यू वहाँ पे जा रहा है। लेट्स से एज भी देना है मुझे, एज। अब इस एज का डेटा टाइप क्या होगा, नंबर, लेट्स से 23। यहाँ पे नंबर डेटा टाइप आपका इंटीजर के लिए चलेगा, लॉन्ग के लिए चलेगा, फ्लोट के लिए, डबल के लिए, जो भी पॉइंटिंग वैल्यू या कंप्लीट वैल्यू उसको नंबर डेटा टाइप चलेगा। एज को भी बाइंड करना है, आ जाओ यहाँ पे, माई नेम इज़ नेम, यहाँ पे आके आप दे सकते हो, एंड एज इज बाइंड करो, एज वेरिएबल बाइंड कर दिया, यू कैन सी, एंड एज इज 23। कहाँ से आ रही है? ये आ रहा है यहाँ से आ रहा है, राइट? देन लेट्स से मुझे कोर्स नेम को बाइंड करना है, यू कैन बाइंड आई एम लर्निंग, यहाँ पे करो कोर्स नेम, आई एम लर्निंग, कोर्स नेम आ जाएगा क्या, एंगुलर 18। वेरी सिंपल, दिस इज अ बाइंडेड डेटा, दिस इज ऑल्सो बाइंडेड डेटा, एंड दिस वन इज अ बाइंडेड डेटा, जो आ रहा है HTML से TS पे। आई थिंक यू आर गेटिंग पॉइंट। अब ये डेटा आप कहीं पर भी बाइंड कर सकते हो, कहीं पर भी। लेट्स से आपको सिंपल ये करना है, लेट्स से मैंने फिर से S2 ले लिया, एंड इसके अंदर मैंने नॉर्मल 2+2, इसका आउटपुट हमें मिलेगा 4। गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स से मैंने चेक कर दिया, यू कैन सी डायनामिक वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, 2+2 दैट इज 4। ओके, लेट्स से
हमें यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल बना दिया इनपुट टाइप नाम से, इनपुट टाइप, और इसको वैल्यू दिया मैंने लेट्स से चेक बॉक्स। अब इस वेरिएबल को, इस टीएस फाइल के डेटा को मुझे बाइंड करना है यहाँ पे इनपुट बॉक्स में। लेट्स से मैंने एक इनपुट बॉक्स ले लिया, इनपुट, और इसका जो टाइप है यहाँ पे मुझे टेक्स्ट नहीं देना है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे देना है इनपुट टाइप, ये वाला वेरिएबल। ये वेरिएबल की वैल्यू क्या है, चेक बॉक्स। तो ये वैल्यू इसको अप्लाई होगी, यहाँ पे वैल्यू उसको अप्लाई होगी, यू कैन सी। अगर यहाँ पे मैंने सेव किया और यहाँ पे देखा तो एक इनपुट बॉक्स बनेगा चेक बॉक्स। देखो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे मैंने इसका यहाँ पे चेंज किया रेडियो, तो रेडियो होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। रेडियो होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। देखो, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मतलब यहाँ से आप डेटा को माइनस कर सकते हो, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके, कहीं पर भी आप इसको दे सकते हो। ओके, लेट्स से यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर दी यहाँ पे, नहीं तो एक अलग H1 लेते हैं, H3 लेते हैं अब, और इसके अंदर मैंने लेट्स से इस नेम को पास किया है, राइट, हमारा ये नेम वाला। इसको मैंने स्टाइल दे दिया, स्टाइल, और इसको मैंने दिया कलर, से कलर, और इसके अंदर मैंने बाइंड करने का ट्राई किया। लेट्स से कलर के लिए हमें प्रॉपर्टी बनाते हैं, लेट्स से कलर इक्वल्स टू रेड, रेड कलर मुझे अप्लाई करना है, तो इस कलर को बाइंड कर देते हैं हम। आ गया मैं यहाँ पे, इस कलर में कलर दे दिया मैंने। लेट्स से अप्लाई होता है कि नहीं, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। कलर डज नॉट एग्जिस्ट, सेव नहीं किया हमने, सेव कर लेते हैं। ओके, यस, यू कैन सी कलर भी अप्लाई हो रहा है, कहीं पर भी ये प्रॉपर्टी चल रही है, मतलब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन चल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंटरपोलेशन। बट ये एरर क्यों दे रहा है, जाने दो, काम तो कर रहा है, काम तो कर रहा है, ठीक है, ये एरर का देख लेंगे हम। ओके, देन लेट्स से मुझे यहाँ पे डेट शो करनी है, डेट। यू कैन शो एज लाइक, डेट का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, डेट नाम का क्लास है जावास्क्रिप्ट में, राइट। डेट इक्वल्स टू न्यू डेट, यहाँ से हमें डेट मिल जाएगी, करंट डेट, टाइम वगैरह सब कुछ, राइट। अब इस डेट को कैसे बाइंड करोगे आप, सिंपल यहाँ पे आ जाओ, लेट से मैंने लिया H4, यहाँ पे डेट, सिंपल, यू विल सी द डेट। ये देखो, संडे 14 जुलाई 9:59 GMT -- okay. So this is called string interpolation, is a technique which is used to transfer the data from TypeScript to the HTML, not JavaScript. okay, यहाँ से डेटा TypeScript से डेटा HTML में ट्रांसफ़र करने की टेक्निक को कहा जाता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ओके, और भी चीज़ें यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसमें आगे जाके करेंगे, ठीक है। इनपुट टाइप पे कैसे काम करेगा, या सपोज एक फंक्शन आपने बनाया, लेट्स से ये भी करते हैं हम, और रुकते हैं। फंक्शन कैसे बनाया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं, फंक्शन का नाम देना नहीं, मतलब फंक्शन की वर्ड यूज़ नहीं करना है, कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे मैंने दिया शो नाम का फंक्शन बनाया, शो, और इसको दैट्स इट, ये आपका बन गया फंक्शन। इसका रिटर्न टाइप देना है तो यहाँ पे दे सकते हो। ऐसे क्या रिटर्न करने वाले आप, लेट्स से मैंने कहा यहाँ से मैं रिटर्न करने वाला हूँ स्ट्रिंग, इसका रिटर्न टाइप आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके, यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा आपको, स्ट्रिंग बता रहे हो तो, राइट। तो मैंने लिया रिटर्न, लेट्स से माई नेम इज़, लेट्स से यहाँ पे हम यहाँ पे नहीं बाइंड कर सकते, माई नेम इज़ आदि, से सिंपल इतना मैसेज मैंने लिख दिया। अब इसको कॉल करना है, तो आप कॉल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिया H2, और इसके अंदर आप लिख दो शो और फंक्शन का साइन, दैट्स इट। अभी शो फंक्शन कॉल होगा एंड यू विल गेट आउटपुट माय नेम इज आदि, दैट्स इट। ओके, एवरीथिंग यू कैन डू बाय यूजिंग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ओके, इतना काफ़ी है आपको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन समझने के लिए। अब आगे जाके और भी चीज़ें देखेंगे हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में। देन टू वे डेटा बाइंडिंग में क्या डिफरेंस है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग, टू वे डेटा बाइंडिंग, बहुत सारी चीज़ें आने वाली, ठीक है। तो इतना करके ले लो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एंगुलर 18 के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।